वीरा स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स, रोमन अंकों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी हिंदू अरबिक नंबर को अगर रोमन न्यूमरल में लिखना है तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि इस अंक को रोमन में क्या कहेंगे। कुछ अंक इसमें हम बता रहे हैं। इस तरह से अगर लिखा है, आई लिखा है तो इसको हम 1 कहेंगे, वी लिखा है तो इसको 5 बोलेंगे, यक्स लिखा है तो इसको हम 10 कहेंगे, यल लिखा है तो इसको हम बोलते हैं 50, सी लिखा है तो इसको हम कहते हैं 100, डी लिखा है तो इसको हम कहते हैं 500 और यम लिखा है तो इसको हम बोलते हैं 1000। इतनी संख्याओं को अगर हम जान लेते हैं तो आराम से किसी भी संख्या को रोमन अंक में हम लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ संख्या आपको बताते हैं। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे 2815 आपको लिखना है तो सबसे पहले हम यम इक्वल टू 1000 है तो लिखेंगे यम, उसके बाद फिर लिखेंगे डी, फिर लिखेंगे सी 3 बार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यक्स और वी। इस तरह से हम किसी भी संख्या को रोमन अंक में लिख सकते हैं अगर हमको इतनी सारी संख्याओं की जानकारी है। इसके अलावा कोई भी संख्या छोटी हो या बड़ी हो, 3 अंक की भी संख्या को आप लिख सकते हैं। 587 मान लीजिए लिखना है तो आप लिखेंगे 500 होता है डी इक्वल टू डी के बाद आप लिखेंगे यल के बाद आप लिखेंगे यक्स डी एल हो गया आपका 550, 60, 70, 80। उसके बाद आपको 7 लिखना, VII। ये आपका जो है रोमन अंक में हो गया। इसके अलावा कुछ और चीज़ों को जानना इसमें जरूरी है। कुछ ऐसी संख्याएं जिनका रिपीटिशन नहीं होता, जैसे V, L और D का रोमन में आप एक से ज़्यादा बार इसका जो है एक से ज़्यादा बार नहीं लिखते हैं, केवल एक ही बार इसका यूज किया जा सकता है। और कोई भी संख्या अगर हम लिख रहे हैं तो रोमन अंक में 3 बार से ज़्यादा हम नहीं लिखेंगे। 3 बार से ज़्यादा अगर लिखते हैं तो फॉल्ट होता है। किसी भी संख्या को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे और VLD का रिपीटिशन नहीं करेंगे। अगर इतनी जानकारी है तो कोई भी संख्या रोमन अंक में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।